हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सुना होगा कि 1 फरवरी 2026 से जो जीएसटी है वो एमआरपी पे लगने वाला है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है ये न्यूज़ पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो ये नया रूल अप्लाई होने वाला है, नोटिफिकेशन नंबर 19 एंड 20/2025 के द्वारा अप्लाई होने जा रहा है और ये स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स पे है, जैसे कि आपका तंबाकू, उसके अलावा पान मसाला, सिगरेट। तो यहाँ पर जो सिन गुड्स है उसकी एक स्पेसिफाइड लिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू आप ये लिस्ट में चेक कर सकते हैं। केवल उन्हीं गुड्स पर ही एप्लीकेबल होगा और इसमें यहाँ पर जो है वैल्यूएशन आरएसपी बेस्ड होगा। इसके लिए जीएसटी में एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी यहाँ पर जो गुड्स है उसकी एमआरपी 1 लाख रुपए, तो उसकी यहाँ पर बैक कैलकुलेशन होगी। अब ये यहाँ पर एग्जिस्टिंग रेट जैसे 40% का है, तो उसमें यहाँ पर जो है इनकी बैक कैलकुलेशन होगी। तो 28,571 का इस पे जीएसटी आएगा और जो नेट वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल वैल्यू रहेगी। तो इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर बैक कैलकुलेट होगी एमआरपी बेस्ड। तो यानी कि अब जो ये प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर ये महंगे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो जीएसटी की कैलकुलेशन थी वो यहाँ पर पहले ऐसा होता था कि जो सेल वैल्यू है उसके बेस पर कैलकुलेट होती थी। लेकिन अब यहाँ पर इस रूल के द्वारा जो कि 1 फरवरी 2026 से अप्लाई होने वाला है, अब इनकी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर एमआरपी बेस्ड होगी और उसकी वजह से ही यहाँ पर जो गुड्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, जब इसकी बैक कैलकुलेशन होगी तो उसका जो जीएसटी है और जो टैक्सेबल वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग जैसे अभी आप फाइलिंग करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आएगी और बाकी जो ई वे बिल्स के प्रोविजन है वो भी यहाँ पर एज इट इज अभी वर्क करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर जो है जीएसटी में इनवॉइसिंग, ईवी बिल और जो जीएसटीआर1 फाइलिंग है उसका जो प्रोसेस है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा कि यहाँ पर जो ये पर्सन होंगे वो अपनी यहाँ पर जो उनकी एमआरपी है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, मतलब जो टोटल वैल्यू है उनको एंटर करनी होगी। उसके बेस पर वो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा और जो इनकी यहाँ पर वैल्यू आएगी टैक्सेबल वैल्यू वो उसी के द्वारा कैलकुलेट होगी। तो ये यहाँ पर ये नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यहाँ पर जिक्र किया गया है कि आरएसपी बेस अभी ये वैल्यूएशन फिर यहाँ पर अप्लाई होगा। तो उसमें कहा गया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, मतलब जो भी इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो यहाँ पर उनको अपने सिस्टम को इस तरीके से एनेबल करना है। अगर यहाँ पर वो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी उनको स्पेसिफाइड सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी कि जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो गुड्स हैं उसमें यहाँ पर जो सिस्टम अप्लाई होगा वो यहाँ पर आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन के तहत रहने वाला है और उसी के बेस पर उनके टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट होंगी। अगर यहाँ पर वो इसको प्रॉपर्ली सही तरीके से सेलेक्ट नहीं करते हैं तो इससे उनकी जो वैल्यूज है वो भी इनकरेक्ट रहेगी, उसके साथ जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी इनकरेक्ट रहेगी और जो टैक्स है वो भी यहाँ पर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा कि यहाँ पर जो है हर प्रोडक्ट या हर सर्विस पर ये अप्लाई नहीं होगा। जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं ये नोटिफिकेशन में भी अब यहाँ पर लिस्ट भी जारी कर दी गई है, तो आप उस लिस्ट में एक बार चेक कर लें। तो उसी पर ही केवल स्पेसिफाइड लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स कवर है उसी पर ही एप्लीकेबल होगा। ये वीडियो देखने